के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स हमको काफी पसंद है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं और सेल स्टोर ग्रोथ का जो नंबर आ गया है वो उम्मीद से काफी ज्यादा है। हमको लग रहा है कि इवन अप्रैल टू जून के आंकड़े काफी अच्छे आएंगे और जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, हमको लग रहा है कि 3,300 3,350 या नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये आज का शॉर्ट टर्म पिक रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से है वो एक फार्मा कंपनी है जो बेसिकली विटामिन डी बनाती है और कंपनी का नाम है फर्मेंटा बायोटेक। मुझे लग रहा है कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ही अच्छे हैं। Q4 के नतीजे अभी एक 2-3 दिन में आने की उम्मीद है। बहुत ही बढ़िया नंबर्स आएंगे, प्लस इनकी जो मोनोपोली है विटामिन डी में वो बहुत अच्छी तरह से इनको बेनिफिट करेगी। कोविड में तो इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से चला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी ये एंटर कर रहे हैं। तो अगर 6 से 12 महीने की अवधि है तो करीबन 425 450 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको जरूर एक्यूमुलेट करिए। तो मेरी तरफ से ये इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। ओके, तो फर्मेंटा बायो यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी, और साथ ही जुबिलेंट फूड यहाँ पर अच्छे नतीजे आए हैं और लगभग सभी ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स भी कंपनी पर बढ़ाए हैं, तो उस पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। KEC इंटरनेशनल, अविनाशी इस पर राय दीजिए। स्टॉक के लिए खबर यह कि 937 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं इन्हें अलग अलग फील्ड से, तो ऑर्डर अपडेट आया है इनके लिए, क्या करना चाहिए सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, स्टॉक में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तेजी जरूर रहेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कहा था कि पावर ट्रांसमिशन के बाद रेलवे का जो बिजनेस पॉकेट है वहां से वो फोकस कर रहे हैं और वहां से काफी अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर हम आने वाले FY 22 के नंबर्स के हिसाब से इसको देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अनलॉकिंग और कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, होपफुली सेकंड हाफ FY 22 का एग्जीक्यूशन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट काउंटर है। कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनेटली अच्छे खासे 15-20% अपसाइड के लिए जगह अभी भी बाकी है, लेकिन क्लियरली 6 to 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, राइट्स पर तो आप ऑर्डर विन का इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, बट अन्य रेलवे स्टॉक्स पर भी एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा है। अविनाश जी, IRCTC पर क्या राय है, क्योंकि इस हफ्ते से रेलवे का काफी जो पुराना शेड्यूल था वो वापस नॉर्मल ट्रैक पर आ गया है, अनलॉकिंग थीम भी बन रही है, हमने स्टॉक पर भी अच्छा एक्शन देखा है। फंडामेंटली क्या राय देंगे IRCTC पर सर? मुझे लग रहा है कि IRCTC में डेफिनेटली अनलॉकिंग होती है, रेल के ट्रेन्स रेगुलर होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। FY 22 के लिए तो ऑलरेडी हम समझते हैं कि स्टॉक में काफी अच्छी तेजी हो चुकी है, लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर खरीदना है, क्लियरली एक बात समझ लीजिए कि ये मोनोपोली बिजनेस है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला था कि मोनोपोली बिजनेसेस को मार्केट बहुत पसंद करती है। इसका बेनिफिट इनको बहुत सिग्निफिकेंटली ज्यादा मिलेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा। तो जिनको लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है खरीदना है और पोर्टफोलियो में डालना है, मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। जुबिलेंट फार्मोवा, अविनाश जी कैसा दिखता है ये आपको स्टॉक, जब से डीमर्जर हुआ है और जुबिलेंट फार्मोवा इंग्रेविया आए हैं? कई सारी खबरें हैं, रेमडेसिविर का भी प्ले है, अब कोरोना के इलाज के लिए इन्होंने ग्लोबली भी एक करार करा है, तो वहां से भी ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है कोवैक्सिन के उत्पादन के लिए। क्या राय देते हैं सर जुबिलेंट फार्मोवा पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली चला है जब से ये लिस्ट हुआ है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल देके प्लस जिस प्रकार से इन्होंने नतीजे दिए और जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को लोअर लेवल्स पे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। नॉट ओनली FY 22 बट FY 23 की भी अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। हालांकि स्टॉक बहुत सिग्निफिकेंटली भाग चुका है, तो जो निवेशकों को खरीदना है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे खरीदिए, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। शॉर्ट टर्म में स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, बट अगर हम कम से कम नेक्स्ट 1.5 साल या 2 साल की बात करें तो यहाँ से भी सिग्निफिकेंटली वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। इनका वो बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है और प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड आगे और भी अच्छी बढ़ेगी। तो ओवरऑल नेट नेट आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो नेट नेट आउटलुक पॉजिटिव ही है जहां तक सवाल है आपके लिए जुबिलेंट फार्मोवा का। में होने चाहिए और कुछ स्टॉक्स जो आज रिएक्ट करने वाले हैं खबरों के लिहाज से। अविनाश जी, ये जो ज्वेलरी हॉलमार्किंग की खबर आई है, इस पर आप जो इस्टेब्लिश ज्वेलर्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, लंबे समय से बात चल रही थी, तो क्या थोड़ा फायदा डायरेक्टली टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी को हो सकता है, या फिर अब सबके लिए इवन फील्ड हो जाएगी? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, हॉलमार्किंग डेफिनेटली इंडस्ट्री और कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और जिनका ब्रांड ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे छोटे ज्वेलर्स को दिक्कत होगी और
थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी होगा, तो कोई बड़ा अर्निंग्स इम्पैक्ट हॉलमार्किंग से स्पेसिफिकली कंपनीज को आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि इसमें एक अच्छी खासी अपसाइड टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को मिलेगी। टाइटन के लिए तो ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट्स हॉलमार्क है और इनका तो प्रीमियम काफी सिग्निफिकेंट है प्रोडक्ट्स पे, तो ओवरऑल नेट नेट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ा री रेटिंग इन द नियर टर्म होगा।